नमस्कार, ट्रैक्टर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रिया रघुवंशी और आप देख रहे हैं ट्रैक्टर न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालें इस हफ्ते की फार्म मशीनरी से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। यूपी सरकार कृषि स्प्रिंकलर सिस्टम पर देगी 75% की सब्सिडी। महिंद्रा के पूर्व चेयरमैन केशव महिंद्रा का 99 साल की उम्र में हुआ निधन। महाराष्ट्र के किसान को पहली सरकारी सब्सिडी पर मिला ड्रोन। न्यू हॉलैंड ने लॉन्च किया TE6 स्ट्रैडल ट्रैक्टर। गरुड़ एरोस्पेस ने प्राप्त की अपनी पहली कृषि ड्रोन सब्सिडी। CIINR एग्रीटेक 2023 ने की कृषि और खाद्य क्रांति की शुरुआत। कृषि विभाग ने किया 13,500 फार्म मशीनरी का वितरण। बॉश BASF स्मार्ट फार्मिंग और AGCO ने की स्मार्ट स्प्रेइंग के संयुक्त विकास और व्यवसायीकरण की घोषणा। एग्रीटेक प्लेटफॉर्म एग्रीबॉन्ड ने 2030 तक 10 करोड़ किसानों को जोड़ने का बनाया लक्ष्य। आइए रुक करते हैं अब खबरों का विस्तार से। उत्तर प्रदेश से सटे बुंदेलखंड क्षेत्र के हमीरपुर सहित अन्य क्षेत्रों में सिंचाई जल योजना की उपलब्धता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने बौछारी सिंचाई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत किसानों को 75% सब्सिडी पर स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम उपलब्ध करवाया जाएगा। इस काम के लिए सरकार ने गुजरात स्थित एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट पर लिया है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत GGRC नामक कंपनी को स्प्रिंकलर सेट की कीमत का 25% भुगतान करना होगा और उसके बाद सीधे किसानों के घर पर सिंचाई सिस्टम की होम डिलीवरी की जाएगी। भारत के सबसे उम्रदराज अरबपति और महिंद्रा एंड महिंद्रा के पूर्व चेयरमैन केशव महिंद्रा का 12 अप्रैल 2023 बुधवार को 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया। साल 1947 में महिंद्रा अपने पिता की कंपनी में शामिल हुए थे, जो उस समय यूटिलिटी वाहनों का उत्पादन और बिक्री कर रही थी। यह 1963 से 2012 तक समूह के अध्यक्ष रहे। इस्तीफा देने पर उन्होंने अपने भतीजे आनंद महिंद्रा को कंपनी का उत्तराधिकारी बनाया। महाराष्ट्र के एक किसान श्री शंकरानंद चौगुले और आयोटेक एविगेशन के ग्राहक देश में चल रही ड्रोन सब्सिडी योजना के पहले लाभार्थी बने। मार्च 2023 में उन्हें ड्रोन सब्सिडी मिली और कई अन्य किसान भी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं। यह योजना कृषि उद्देश्य के लिए ड्रोन का उपयोग करने वाले किसानों को 4 लाख रुपए या ड्रोन की लागत का 40% तक की सब्सिडी प्रदान करती है। कृषि स्नातकों, अनुसूचित जाति जनजाति के किसानों और पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसानों को छोड़कर सीमांत कृषकों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह कार्यक्रम कृषि मशीनीकरण पर उप मिशन के तहत कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। कृषि और निर्माण उपकरणों की वैश्विक निर्माता CNH इंडस्ट्रियल अगले 2 वर्षों में अपने न्यू हॉलैंड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 21.4 मिलियन यूरो का निवेश करने के लिए तैयार है। इस निवेश का उद्देश्य साइट की निर्माण क्षमता और उत्पाद विकास क्षमता को बढ़ाना है। CNH इंडस्ट्रियल के कृषि ब्रांड न्यू हॉलैंड ने हाल ही में अपने शैंपेन क्षेत्र में पाए जाने वाले संकीर्ण अंगूर के बागों के लिए डिजाइन किए गए TE6 स्ट्रैडल ट्रैक्टरों की अपनी नई श्रृंखला लॉन्च की है। ट्रैक्टरों को ट्यूरिंग स्थित डिजाइन हाउस पिनिनफेरिना के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। TE6 ट्रैक्टर FPT इंडस्ट्रियल स्टेज 5 इंजन द्वारा संचालित होते हैं और इसमें इंटेलीफ्लो सिस्टम द्वारा प्रदान की गई संतुलित बिजली वितरण प्रणाली होती है। गरुड़ एरोस्पेस ने हाल ही में भारत सरकार से अपनी पहली एग्री ड्रोन सब्सिडी प्राप्त की है। इस सब्सिडी का उद्देश्य देश में कृषि ड्रोन के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। पुणे में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान 8 किसानों को गरुड़ किसान ड्रोन वितरित किए गए, जो सब्सिडी के लिए योग्य थे। ड्रोन कंपनी के अनुसार इस कार्यक्रम में पूरे महाराष्ट्र के ड्रोन वितरकों ने भाग लिया। गरुड़ एरोस्पेस ने कहा कि इसके DGCA अनुमोदित गरुड़ किसान ड्रोन में किसानों के प्रबंधन और उनकी फसलों के स्वास्थ्य की निगरानी के तरीकों में क्रांति लाने की क्षमता है। ये ड्रोन मैनुअल श्रम की आवश्यकता को कम करते हुए पानी या उर्वरक की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की कुशलता से पहचान कर सकते हैं। CIINR एग्रीटेक का चौथा संस्करण 13 अप्रैल को इंडिया हैबिटेट सेंटर जकारांडा हॉल नई दिल्ली में शुरू हुआ। कंपनियों, वैज्ञानिकों, किसानों और छात्रों सहित कृषि के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। यह कार्यक्रम अगली कृषि और खाद्य क्रांति को चलाने के लिए कृषि तकनीक का उपयोग, प्रक्रिया, प्रभाव और क्षमता के विषय पर आधारित था। हाल ही में पश्चिम बंगाल के कृषि विभाग के पूर्वी बर्धमान जिले के किसानों को कृषि मशीनरी की 13,554 इकाइयां वितरित की गई।
जिसमें कंबाइन हार्वेस्टर, चावल ट्रांसप्लांटर, ट्रैक्टर और पावर टिलर शामिल हैं। अधिकारियों के मुताबिक जिले के आवासीय प्रशिक्षण केंद्र माटी गंठा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां किसानों के बीच कृषि उपकरण का वितरण किया गया। प्रदान किए गए उपकरणों में 47 कंबाइन हार्वेस्टर, 102 ट्रैक्टर, 2567 पावर टिलर, 228 सोलर पंप सेट, 144 मल्टी क्रॉप थ्रेशर, 23 मक्का थ्रेशर, 12 राइस ट्रांसप्लांटर, 1249 रोटावेटर, 690 पावर वीडर, 39 पोटैटो डिगर, 21 मिनी ऑयल मिल और 180 मिनी चावल मिल शामिल हैं। एजीसीओ कॉरपोरेशन ने घोषणा की कि वे फेंडेड रोगेटर स्प्रेयर पर स्मार्ट स्प्रेइंग तकनीक को शामिल करने और बाजार में लाने के लिए बॉश BASF स्मार्ट फार्मिंग के साथ सहयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त वे तकनीक के लिए नई सुविधाएं बनाने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे। किसानों के पास कृषि पद्धतियों पर व्यक्तिगत सिफारिशों का लाभ उठाने और सिंगल सॉल्यूशन के भीतर सुरक्षित रिकॉर्ड रखने का अवसर होगा। प्लेटफॉर्म एजीसीओ के ऑनबोर्ड और ऑफबोर्ड नियंत्रणों को बॉश BASF स्मार्ट फार्मिंग के एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जार्वियो डिजिटल फार्मिंग सॉल्यूशन के साथ एकीकृत करके एक सहज उपयोगकर्ता अनुभव प्रदान करेगा, जो आवेदन प्रक्रिया के दौरान इकट्ठा किए गए डेटा से मूल्यवान जानकारी प्रदान करेगा। अपनी तरह के पहले एग्रीटेक प्लेटफॉर्म एग्रीबॉन्ड ने केवल 6 महीनों में गुजरात में 10 लाख से अधिक किसानों को अपने साथ जोड़ा है और अब वह देश भर में विस्तार करने और 2030 तक 10 करोड़ किसानों को जोड़ने की योजना बना रहा है। एग्रीबॉन्ड एक ऑल इन वन एग्रीटेक प्लेटफॉर्म है, जहां किसान वेरीफाइड कृषि विशेषज्ञों से सही जानकारी और नो कॉस्ट कृषि प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और वे कृषि इनपुट ब्रांडों से भी जुड़ सकते हैं। कृषि के लिए एग्रीबॉन्ड का शिक्षा संचालित दृष्टिकोण कई तरीकों से प्रगति और किसानों को उन्नत कर रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। ऐसी ही और खबरों के लिए जुड़े रहें ट्रैक्टर न्यूज के साथ। धन्यवाद।